क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में वो विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल, जिसे हम सैजिटेरियस ए कहते हैं, उसके सबसे नजदीक एक तारा है जो हर 16 साल में इतने जबरदस्त ढंग से ब्लैक होल के चारों ओर चक्कर लगाता है कि ऐसी कोई भी एग्जाम्पल मिल्की वे में और कहीं नहीं मिलती। इस तारे का नाम है S2, लेकिन ये कोई आम तारा नहीं है। ये ब्लैक होल के इतनी नजदीक आता है कि इसकी स्पीड और हीट वाकई हैरान कर देने वाली है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस स्टार में कौन कौन से रहस्य छुपे हुए हैं, ये इतना फास्ट और हॉट क्यों होता है जब ये ब्लैक होल के पास होता है, S2 ने कैसे आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी को चुनौती दी और सिद्ध किया। ये एक काल्पनिक सिद्धांत नहीं था, बल्कि एक ऐसी थ्योरी थी जिसे आज तक कोई गलत साबित नहीं कर पाया। तो कमर कस के रखिए, क्योंकि ये सफर होगा रोमांच से भरा और ब्रह्मांड की अनटच्ड गहराइयों तक ले जाने वाला होगा। सबसे पहले बात करते हैं S2 की, जिसे कभी कभी S02 के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा तारा है जो मेन सीक्वेंस के टाइप में आता है। इसका मास करीब 10 से 15 सूर्य के बराबर है, यानी ये सूर्य से 10 गुना बड़ा हो सकता है। साथ ही इसका तापमान भी लगभग 20,000 से 30,000 केल्विन तक है, जो कि सूर्य के 5,800 केल्विन तापमान से कहीं ज्यादा गर्म है। ये एक युवा तारा है जिसकी आयु लगभग 6 से 10 मिलियन वर्ष ही बताई जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब अब तक नहीं मिल सका वो ये है कि इतने खतरनाक गुरुत्वाकर्षण के बीच इतना बड़ा तारा कैसे बना। इसको हमारी आकाशगंगा के खगोलीय वैज्ञानिक पैराडॉक्स ऑफ यूथ के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इसकी कक्षा या ऑर्बिटल पाथ की। S2 की कक्षा बेहद एलिप्टिकल यानी दीर्घवृत्ताकार है, विद एन अप्रॉक्सिमेट एक्सेंट्रिसिटी ऑफ 0.884, और ये लगभग 16.05 वर्ष में ब्लैक होल का ऑर्बिट पूरा करता है। इसकी कक्षा की सबसे खास बात यह है कि ऑर्बिट करते समय इस सितारे की ब्लैक होल से सबसे अधिक दूरी लगभग 970 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी अर्थ से सूरज की दूरी से 970 गुना दूर, और सबसे कम दूरी सिर्फ 120 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि अर्थ से लगभग प्लूटो की दूरी के बराबर है। जब S2 ब्लैक होल के सबसे नजदीक होता है तो इसकी गति हो जाती है लगभग 7,650 किलोमीटर सेकंड, जो प्रकाश की गति का लगभग 2.5 से 3% है। ये स्पीड वाकई माइंड ब्लोइंग है। इसके मुकाबले सन की स्पीड ओनली 220 किलोमीटर पर सेकंड है। अब सवाल आता है, जब ये स्टार ब्लैक होल के इतने नजदीक आता है तो ये इतना गर्म क्यों हो जाता है। ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण बहुत तीव्र होता है, एक ऐसी शक्ति जो चारों ओर मौजूद मैटर्स को अपने में समा लेती है। न्यूटोनियन फिजिक्स कहती है कि इसमें यह तारा ब्लैक होल का तेजी से चक्कर लगाएगा, लेकिन आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी इससे भी आगे जाती है, क्योंकि गति के साथ और भी कई रोचक चीजें होती है। जब S2 ब्लैक होल के करीब आता है तो उसकी तेज रफ्तार और ब्लैक होल के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के साथ कुछ बेहद दिलचस्प फिनोमेना सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, ट्रांसवर्स डॉपलर शिफ्ट में तारे की मूवमेंट की वजह से उसकी लाइट ब्लू या रेड हो जाती है, और ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट में ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण फील्ड इतनी तीव्र होती है कि प्रकाश की ऊर्जा कम होकर रेडशिफ्टेड दिखती है। मई 2018 में जब S2 अपने परिकेंद्र से गुजरा तो वैज्ञानिकों ने ग्रेविटी टेलीस्कोप और केक ऑब्जर्वेटरी की मदद से इन दोनों इफेक्ट्स को मिलाकर करीब 200 किलोमीटर सेकंड के रेडशिफ्ट को दर्ज किया। एक सीधा सबूत कि आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी सचमुच काम करती है। इसी दौरान जब S2 ब्लैक होल के सबसे पास होता है तो टाइडल फोर्सेस और ग्रेविटेशनल हीटिंग मिलकर उसके आउटर लेयर्स को और ज्यादा गर्म कर देते हैं। ब्लैक होल के आसपास मौजूद गैसीय वातावरण भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। गैस क्लाउड्स इंटरैक्ट होकर इंटेंस फ्लेयर्स पैदा करते हैं, जो कुछ मिनटों तक एक जगमगाता हॉटस्पॉट बन जाते हैं, बिल्कुल वैसा जैसा थ्योरी में बताया गया था। इन ऑब्जर्वेशंस ने दो बड़े साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज दिए। पहला, डॉपलर और ग्रेविटेशनल रेडशिफ्ट को मिलाकर न्यूटोनियन फिजिक्स से हटकर एक नया स्तर साबित करना। दूसरा, श्वर्सशेल्ड प्रिसेशन की पुष्टि, यानी S2 के ऑर्बिट में हर चक्कर के बाद पेरिसेंटर का थोड़ा सा मूव हो जाना,
एक बिल्कुल सटल लेकिन क्रांतिकारी इफेक्ट, जिसे वीएलटी ग्रेविटी और केक दोनों ने इंडिपेंडेंटली मेजर किया। इन सब डेटा से मिलाकर हमने सजिटेरियस ए का मास लगभग 4 मिलियन सूर्य के बराबर निकाला, ये साबित करते हुए कि गैलेक्सी के हार्ट में वाकई एक सिंगल कॉम्पैक्ट सुपरमासिव ब्लैक होल मौजूद है, न कि कोई न्यूट्रॉन स्टार क्लस्टर या एक्सोटिक पार्टिकल स्ट्रक्चर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। S2 के बाद भी और भी स्टार्स जैसे S62 और S4714 मौजूद है, जो आने वाले दशकों में फ्रेम ड्रैगिंग, स्पिन इफेक्ट्स और भी सटल जीआर फिनोमेना दिखाएंगे। अब थोड़ा इमेजिन कीजिए, अगर हम खुद S2 पर खड़े होते तो चारों ओर चमकते स्टार्स के बीच से एक विशाल ब्लैक होल का सिलुएट दिखता, आसपास का स्काई दिन जैसा रोशन, और डॉपलर शिफ्ट की वजह से लाइट का BLUEPURPLE ग्रेडियंट नजर आता। टाइम डायलेशन के कारण एक मिनट हमारे लिए कई घंटों के बराबर लगता, एकदम इमर्सिव कॉस्मिक रोलर राइड जैसा अनुभव। तो दोस्तों, S2 की ये रिमार्केबल जर्नी हमें दिखाती है कि कैसे मोशन, ग्रेविटी और प्लाज्मा इंटरैक्शन मिलकर यूनिवर्स के गहरे रहस्यों को खोलते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लोरेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।